हेलो एंड वेलकम बैक। अनुरुति ज्योतिष केंद्र 9691965634 मेरा नंबर है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए वैदिक है, केपी है, जैमिनी है, हस्तरेखा, लाल किताब, अंक ज्योतिष, किसी के बारे में अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लेनी तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो अष्टकूट में नाड़ी दोष। नाड़ी दोष की अगर बात करें तो नाड़ी दोष अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ख़राब दोष होता है। इसका जो सबसे ख़राब चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जैसे सॉफ्टवेयर्स बताते हैं कि इतने गुण मिल गए और आप शादी कर लीजिए, वो उस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर के भरोसे रहना ठीक नहीं होता है। क्योंकि अगर उसको अंक ज़्यादा मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। तो आप एक एक चीज़ का अष्टकूट का मिलान करवा लें या कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो जो नाड़ी दोष होता है वो बेसिकली नाड़ियाँ तीन प्रकार की होती है, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो इसको हम कहें तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। अब ये जो नाड़ी दोष होता है, जो हमारा ज्योतिष कहता है, जो हमारे जो ज्योतिष कहता है, वो ये कहता है कि ब्राह्मण और वैश्यों को नाड़ी दोष को हम मंगल के समान ही लेते हैं। अगर ब्राह्मणों में और वैश्यों में अगर ये दोष है तो आप मान के चलिए, मतलब अगर इस जाति के लोगों को आप नाड़ी का विश्लेषण कर रहे हैं तो इसे मंगल दोष के समकक्ष ही मानिए। बहुत अच्छा दोष नहीं है, बहुत खराब दोषों में गिना जाता है। मंगल दोष के समान ही ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है इसकी। और यह दोष भाभी जैसे बात करें वर और वधू के गुण मिलान में पाया जाता है तो ये विवाह नहीं करना चाहिए। इसका जो मेन परेशानियां होती हैं, कई तरह के रोग पति पत्नी को, संतान को इसमें मेनली सबसे ज़्यादा रोगी बनाता है। रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं, संतान सुख में कमी हो सकती है, रोगों का आधार बच्चों में विकार, इस तरह की चीज़ें इसमें मेनली देखी जाती है। विकलांगता, नपुंसकता, इस तरह की चीज़ें बच्चों को हो सकती है। तो कभी भी नाड़ी दोष अगर है तो उसका अगर मैं उपाय की बात करूं, जो मैं अभी आगे वीडियो में बताता हूं आपको वो कैसे काम करेगा, तो ये मान के चलिए कि वो मैं अभी इसको बताता हूं आपको। इसमें अगर दोनों की नाड़ी सेम जाती, लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी अगर सेम जा रही है, खास करके ब्राह्मण और वैश्यों में, तो उसको शून्य अंक मिलते हैं और उस विवाह को रोक देना चाहिए, उस विवाह को नहीं करना चाहिए। ये नाड़ी दोष में सबसे बड़ी एक परेशानी खड़ी होती है। बाकी भले कितने ही गुण मिल रहे हों, भकूट हो, कुछ भी हो, वो चीज़ एक सेकेंडरी है, फिर आप उसको बाद में देखें, लेकिन नाड़ी दोष बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाड़ी एक ना हो तो नाड़ी मतलब अगर एक है तो ये मान के चलिए कि दिक्कत है। अगर इस तरह की दिक्कत है तो वहाँ पर अंक शून्य मिलेंगे। अगर फिर भी विवाह करना बहुत मजबूरी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। नाड़ी में जो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा की किस नक्षत्र में है, विशेष मतलब किसी विशेष नक्षत्र में उपस्थित है, तो उस व्यक्ति की नाड़ी का पता चलता है। कुल मिलाकर जो नक्षत्र होते हैं वो 27 नक्षत्र होते हैं। अर्ध नाड़ी, चंद्रमा जब अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो अर्धनाड़ी होती है। मध्य नाड़ी, चंद्रमा जब भरणी, मृगशीरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो जातक की मध्य नाड़ी होगी। और अंत्य नाड़ी, चंद्रमा जब कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण तथा रेवती नक्षत्र में होगा तो जातक की अंत्य नाड़ी होगी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, आदि, इसमें आद्य मतलब फर्स्ट, मध्य, मिडिल और अंत लास्ट। और नाड़ी को हम बोलें तो इंग्लिश में लें तो स्टेबिलिटी बेसिकली इसको बोलेंगे। और इसके 8 अंक होते हैं। तो नाड़ी को बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है वैदिक के हिसाब से, तो इसका मिलान बहुत ज़रूरी है, कई तरह के रोगों के लिए जवाबदार होता है। अगर फिर भी नाड़ी दोष के बाद भी आप विवाह करना चाहते हैं और मतलब उस विवाह पे जाने की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो लड़की है उसका पहले विवाह आप विष्णु भगवान से करा दें तो ये दोष की समाप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी ये बता रहा हूँ कि नाड़ी दोष अष्टकूट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा मंगल दोष को चेक करना होता है, नाड़ी दोष अष्टकूट के अलावा। मंगल दोष का परिहार मंगल दोष के वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से मंगल दोष कंसिडर नहीं होता है। तो यहाँ पर नाड़ी दोष से रिलेटेड ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और क्लासेस के लिए मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।